हे दोस्तों, नमस्ते। आप आ गए सब कहानी सुनने। मेरी कहानियों की दुनिया में आपका प्यार भरा स्वागत है। आज हम किसके बारे में कहानी सुनेंगे? तो मैं एक जयकारा लगाऊंगी और आप परख लेना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आज की कहानी है हमारी वीर विक्रम बजरंगी, पवन पुत्र श्री हनुमान और संजीवन बूटी। रामायण का एक प्रसंग है जहाँ राजा रावण सीता को उठाकर अशोक वाटिका में ले जाकर बंधक बना के रखता है और यहाँ चित्रकूट में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी चिंतित अवस्था में यहाँ वहाँ घूमते हैं। सीते सीते, सीता नहीं मिल रही है। मगर सीता कहाँ थी? लंका, अशोक वाटिका में। लेकिन रास्ते में चलते चलते लोगों द्वारा पता चला कि सीता मैया तो लंका में है। अब लंका पहुंचना कोई आसान बात थोड़ी ना है। बीच में इतना बड़ा समुद्र, अब समुद्र पार करना कोई खाने की बात है? लेकिन नहीं, श्री राम जी की मदद किसने की? वानर सेना, बंदरों ने। हमारे इतिहास का सबसे पहला ब्रिज, सेतु किसने बांधा था? इन वानरों ने। श्री राम की मदद से और वानरों की मदद से राम सेतु बांधा गया और श्री राम पहुँचे लंका। अब लंका में भी कौन निकला? राम भक्त विभीषण जी। यहाँ श्री राम भक्त हनुमान जी और लंका में श्री राम भक्त विभीषण जी। तो राम की जीत तो पक्की है। राम जी और रावण के बीच में लड़ाई चालू हुई। अब लड़ाई में श्री राम के सामने आने की बारी मेघनाद की थी। मेघनाद जो रावण का पुत्र था। मेघनाद ने अपने पिता रावण से आज्ञा मांगी कि पिताश्री, मुझे राजा राम से युद्ध करने के लिए आज्ञा दीजिए। और रावण ने आज्ञा दी और मेघनाद चल पड़े युद्ध मैदान में। अब ऐसा हुआ कि मेघनाद को दिखाई दे रहा था कि लक्ष्मण जी ही उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो उन्होंने चालाकी की। उन्होंने तप किया होगा और उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। तो ब्रह्मास्त्र तो हम जल्दी से चला नहीं सकते। फिर भी मेघनाद जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया श्री लक्ष्मण जी पे, और जैसे ब्रह्मास्त्र लगा श्री लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए। युद्ध थम गया। मेघनाद को लगा कि हम लोग अब जीत रहे हैं। मनोमन मुस्कुरा रहे थे और यहाँ लोगों के बीच में चिंता बढ़ गई। अब किया क्या जाए? श्री राम जी भी रोने लगे, सोचने लगे कि मैं अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो माँ सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा? अपनी लालसा के लिए तूने मेरे बेटे को कुर्बान कर दिया, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा। और वो रोए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ विभीषण जी ने उनकी मदद की। रावण के राज लंका का जो राज वैद्य था, नाम था सुषेण। सुषेण जी को बुलाया। अपनी भाषा में उसे डॉक्टर कहते हैं। तो सुषेण वैद्य आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को जांचा।
लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उपाय एक ही है, हिमालय पर्वत। और वहाँ द्रोणागिरी पर्वत है, वहाँ उस पर्वत पे संजीवन बूटी मिलती है। वो संजीवन बूटी अगर सूर्योदय के पहले कोई लाके दे और वो संजीवन बूटी का रस लक्ष्मण जी को पिलाया जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। अब पहले ही समुद्र का पार करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, अब ये मुश्किल आ पड़ी, तो अब द्रोणागिरी पर्वत पर कौन जाएगा? लेकिन कौन खड़ा हुआ? पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सब लोग चिंता में कि सूर्योदय तक वहाँ कहाँ लंका और कहाँ हिमालय, कैसे पहुँचेगा ये हनुमान? लेकिन हनुमान जी ने विश्वास दिलाया कि प्रभु आप मुझ पे विश्वास रखिए और मैं संजीवन बूटी ला के रहूँगा। और प्रभु ने आज्ञा दी। अब जबकि जैसे मेघनाथ जी को ब्रह्मास्त्र मिला था, उसी तरह श्री हनुमान जी को भी आशीर्वाद मिला था कि वो अपना जो कद है वो बड़ा कर सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं। इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र कहा गया है ना। तो वायु वेग से अपना कद बड़ा कर हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। अब वहाँ वो चिंता में पड़ जाते हैं। पूछो क्यों? अब कौन सी संजीवन बूटी? अब हनुमान जी थे बंदर। अब वो डॉक्टर थोड़ी ना थे, वैद्य थोड़ी ना थे, और वो सोच में पड़ गए कि इसमें से संजीवन बूटी कौन सी है। लेकिन उन्होंने अकल लगाई, अपना कद और बड़ा किया और पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपने हाथ पे उठा के आसमान में उड़ते 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 श्री राम प्रभु के पास आ गए और पर्वत वहाँ जमीन पर रख दिया। सब लोग आश्चर्यचकित, हनुमान जी ने ये काम कैसे कर दिया? लेकिन समय था नहीं, तो बातें कम काम ज़्यादा। और हनुमान जी ने वैद्य जी को कहा कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें से संजीवन बूटी कौन सी है, अब आप ढूंढ लीजिए और हमारे लक्ष्मण जी को जल्द से जल्द ठीक कीजिए, क्योंकि सूर्योदय होने में बहुत कम वक्त रह गया है। अब सुषेण जी ने बूढ़ी ढूंढी और लक्ष्मण जी को पिलाई और उस संजीवन बूटी का काम कर गया और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। यहाँ देखा वहाँ देखा। पहले लक्ष्मण जी तो गुस्से वाले थे, पहले तो गुस्से से तिल मिला गए कि सब लोग ऐसे आराम से क्यों खड़े हैं, लड़ाई करनी है और हमारी सीता मैया हमारी राह देख रही है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चल सकता है, चलो चलो युद्ध पे चलो, हमें हमारी सीता मैया के पास जाना है। तब श्री राम प्रभु ने मेघनाथ और उसके द्वारा फेंके गए ब्रह्मास्त्र के बारे में लक्ष्मण जी को बताया और हनुमान ने किस तरह उनकी जान बचाई उसका वर्णन किया। लक्ष्मण जी नतमस्तक हो गए और हनुमान जी से आभार व्यक्त किया। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने कहा, हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है, चलो उठो, युद्ध करो, राजा रावण को हराओ और हमारी सीता मैया को वापस लाओ। ये थे रामायण का एक प्रसंग जिसमें श्री राम प्रभु को और श्री लक्ष्मण जी को हनुमान और उनकी वानर सेना ने किस तरह से मदद की और सीता मैया वापस आई। अब इस कहानी से हमें एक मोरल मिलता है कि
थक कर, रो कर हमें बैठे नहीं रहना है। जीवन में कुछ भी मुश्किल आवे, हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है। प्रभु श्री राम हमारे साथ है और हमारा हर काम सफल होना है। तो अगली कहानी तक मेरा नमस्ते, बाय बाय।